गुड इवनिंग दोस्तों। कभी कभी मुझे पढ़ते समय जो कि मैं पूरे वीक तैयार करता रहता हूँ, कहीं से जो भी बोला कलेक्ट कर लिया, अक्सर उसमें कुछ सेमी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। सेमी मैथमेटिकल जो थ्रू आउट माई वीडियो विच आर लाइकली टू बी without mathematics or partial mathematics, but at last always there is some equation like this, no problem, एक ही प्लस लगाया दो चीज़ों के बीच में। लेकिन बात कुछ चीज़ों को लेकर उस डायरेक्शन में पहुंच गई कि जिस एनालिसिस को मैं इतने साल से कर रहा था खुद अपने दिमाग से कि यार ये एक कार्डियक साइड आदमी के जो दिल का की तरफ है, यहाँ से जो कुछ भी होता है वो यार इमोशनल फुलरी हो सकता है, इमोशनल फुलरी, लेकिन यहाँ पर पाया कि ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल, क्योंकि ब्रेन ऊपर है, एक बार कहा भी था मैंने किसी वीडियो में, ब्रेन जो कि ऊपर है, मास्टर है, इसलिए जब तक ये कंट्रोल करता है आदमी सही डायरेक्शन में जाता है, वो भी सही है। लेकिन कभी कभी कार्डियल साइड को लेना पड़ता है। सो आई हैव टाइटल्ड टुडेज वीडियो एज 3 सेट्स फॉर योर अटेंशन। उस केस में क्या है, एक साइकोलॉजिकल, दूसरा कार्डियल, तो तीसरा दोनों का मिक्स होता है जो कि आपका अपना सेल्फ होता है। सो आई हैव टाइटल्ड दिस टुडेज वीडियो एज 3 सेट्स फॉर योर अटेंशन। 3 सेट्स पर आपको अटेंशन रखना, दो पॉइंट्स के हैं, 3 सेट्स। फाइनल एब्स्ट्रैक्ट नीचे लिखा हुआ है। सो सेट 1 साउंड समवट लाइक दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य या सत्य। मनोवैज्ञानिक सत्य वो क्या है? टैलेंट कैन बी डिफीटेड बाय हार्ड वर्क बट कैन नेवर डिफीटेड बिकॉज। टैलेंट हार्ड वर्क से डिफीट तो खा सकता है, लेकिन कभी भी टैलेंट हार्ड वर्क को डिफीट नहीं दे सकता। क्यों? उसका कारण यह है, टैलेंट कैन ओनली इनिशिएट वन बट कांट कैरी वन ऑल अलोंग अप टू वंस डेस्टिनेशन। किसी को भी उसका टैलेंट इनिशिएट तो कर सकता है, लेकिन सारे रास्ते तक साथ चल के ऊपर डेस्टिनेशन पर, सक्सेस लैडर पर नहीं पहुंचा सकता। हाईली इंटेलेक्चुअल, ये डिफरेंशिएशन मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर वाले को देखकर मुझे ध्यान आ गया। मैंने कहा इसको साथ में दे दें, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हो जाएगा। सो साइकोलॉजिकल फैक्ट साउंड समवट लाइक दिस: talent can be defeated by hard work but can never defeat it because talent हार्ड वर्क से मात खा सकता है, लेकिन हार्ड वर्क को कभी मात नहीं दे सकता। क्यों? कारण ये कि टैलेंट कैन ओनली इनिशिएट वन बट कांट कैरी वन ऑल अलोंग अप टू वंस डेस्टिनेशन। ये मेरे अपने सेंटेंस, अपने वर्ड्स हैं, ध्यान में आगे, धुन में आ गया, लिखता गया। ओके, दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये 2 फैक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल, मोर देन इनफ। ऐसे ही 2 इसमें कार्डियल इंटरप्रिटेशन। अब इसको ध्यान में रख के, क्योंकि दिमाग ऊपर है, साइकोलॉजिकल फैक्ट को ध्यान में रख के कार्डियल इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, दिल से क्या आवाज निकलती है, वो इंटरप्रिटेशन ये है: ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बिकम्स पावर बट पावर कैन नेवर बिकम नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ये तो पावर को बना सकती है, लेकिन पावर कितनी भी हो कभी भी ज्ञान नहीं बना सकती। शक्ति, अगर संगठित ज्ञान है तो वो पावर को बना देगा, लेकिन पावर कभी भी ज्ञान को नहीं बना सकती। दुनिया की किसी शक्ति से ज्ञान नहीं बन सकता। सो बिकॉज, कारण क्या है? कारण ये है कि पावर कांट प्रोड्यूस नॉलेज।
पावर नॉलेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इट कैन ओनली गैदर द नॉलेजेबल्स। शक्ति अगर होगी वो भी दिमाग की, दादागिरी से कोई इकट्ठा नहीं होगा बुद्धिमान आपके पास, लेकिन अगर उसके पास दिमाग होगा उन लोगों को देने के लिए वाकई में कुछ होगा। तो पावरफुल आदमी जब कहेगा कि भाई एक साथ यहाँ इकट्ठे हो जाओ, देख लो अब क्या होता है, वो उनको रिजल्ट उनको मिल जाएगा, लेकिन पावर इंप्रेशन आपका काम करेगा। सो पावर, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बिकम्स पावर, बट power can never become knowledge because power can't produce knowledge, it can only gather the knowledgeables। जो knowledgeables हैं उनको सिर्फ इकट्ठा कर सकती अपने पास। सो इन दोनों को मिला के अब प्रैक्टिकल कैरी आउट क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या करना है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसको तो ये तो दिमाग में ही है यार। आदमी जो दिमाग से चलता है वो तो हमेशा हर जगह दिमाग ही चलाता है। कोई भी ऑफर मिलेगा दिमाग चलाएगा, क्या इसको क्या फायदा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। दिल कहता है अरे यार इतने लोग जा रहे हैं, देख लो यार, सारे तो बेवकूफ नहीं है। ये दिल और दिमाग का फर्क है। अब इन दोनों को ध्यान में रख के क्या होगा आगे, जस्ट कीपिंग योर माइंड बोथ द थिंग्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड कार्डियल इंटरप्रिटेशन। थर्ड वन इज प्रैक्टिकल कैरी आउट्स, प्रैक्टिकली क्या करना है। ये नया वर्ड कैरी आउट्स शायद मैंने कहीं नहीं देखा, दिमाग में अपने आप आ गया था, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट था जिसका कार्डियल इंटरप्रिटेशन, यार यही शब्द दो। सो प्रैक्टिकल कैरी आउट, तो ये कैरी आउट्स क्या होंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ड्यूरिंग अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस। जब परिस्थितियां आपके वश में ना हो, परिस्थितियां जब आपके वश में ना हो तो कभी भी अपने टाइम और एनर्जी कुछ ऐसा करने में वेस्ट मत करो कि परिस्थितियों को अपने फेवर में करें। अरे यार वो एक अलग बात है, मैंने देखा है कि हमेशा जिंदा मछली, एक अभी यूट्यूब पर ये फेसबुक पर भी देखा था, मरी मछली पानी के बहाव के साथ जाती है लेकिन जिंदा उसके अगेंस्ट ही तैरती है, तभी तो भोजन मिल पाएगा। क्योंकि मुंह खोल के तैरेगी तो जो कुछ भी बॉडी आ रही है उसी भी उसके पेट में आएगी, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पेट भरता जाएगा अपने आप। दिस इज इट्स टैक्टिक, हाउ टू फिल हर इट्स स्टमक विदाउट कैरिंग आउट एनी एफर्ट। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं, मुंह खोला चली जा रही है, पेट भर गया। सो बट इट डजंट हैपन टू मैन। आदमी के साथ ऐसा नहीं होता कि समय की धारा विपरीत बह रही है, समय की धारा कहीं और जा रही है जहां आपके काम नहीं होना है, वहां से आप खड़े हो गए, अब समय की धारा के अपोजिट, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। अब देखता हूँ कैसे रोकती है समय की धारा। अरे यार वो तो चलेगी, वो नहीं रुकेगी। जो चीज़ नहीं होना है उसके लिए एनर्जी और टाइम, ये दोनों वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इन दोनों में से एक आपका अपना बाद में कहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ड्यूरिंग अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस अनकंट्रोलेबल हो तो अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बियॉन्ड योर कंट्रोल है, आपके कंट्रोल से बाहर है। देन बिकॉज, कारण क्या है, सर्कमस्टेंसेस एंड टाइम आर अनस्टेबल, ये उसका लॉजिकल रीजन है। सर्कमस्टेंसेस एंड टाइम आर अनकंट्रोलेबल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बट एनर्जी इज योर्स, लेकिन जो ऊर्जा है वो आपकी अपनी है। सीधी सीधी बात है यार, अपनी ऊर्जा कहाँ लगाना है, अपनी शक्ति का यूज कहाँ करना है, ये आदमी समझ जाता है। उसको वैसे किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आके कुछ कहता भी है कि यार तुम्हारे साथ तो बड़ी परेशान, बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है, ठीक है यार छोड़ो, मुझे मेरा काम करने दो, ये कह के उसे टाल दिया। वो एक्चुअली सिंपैथी देने नहीं आया है, वो आपके मजे लेने भी आया हो सकता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ड्यूरिंग अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज क्यों, सर्कमस्टेंसेस एंड टाइम आर अनस्टेबल, ये दोनों अनस्टेबल हैं। आज चल रहे हैं
हो सकता है 24 घंटे बाद ही कुछ और हो जाए, नहीं तो 1 हफ्ते बाद कुछ और हो जाए, फिर पता पड़ा अपन मीर हो गए। सो बिकॉज सर्कमस्टेंसेस इन टाइम आर अनस्टेबल, दोनों अस्थायी हैं, अस्थिर हैं, बट एनर्जी इज योर्स, एनर्जी ऊर्जा आपकी है, एंड दैट इज बोथ, ये ऊर्जा दोनों है, ये ऊर्जा एक्चुअली दोनों है, दोनों चीजें हैं, क्या, साइकोलॉजिकल एंड कार्डियल, दोनों तरह की एनर्जी है, दिमाग की भी है और दिल की भी है। दिमाग स्थिर है, देख लिया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना, दिल को कंट्रोल कर लिया, दिल ये कहता है कि अच्छा इसको छोड़ो यार, अपन जरा दूसरे डायरेक्शन में देख लो, कुछ दूसरा काम देख लो यार। हो सकता है कि उसी काम को लेके आप वहां पहुंच जाए जहां आपकी परिस्थिति आपको नहीं जाने दे रही थी। कुछ नहीं कहा जा सकता यार, कुछ नहीं कह सकते, ये वक्त है, कालचक्र है, ये तो अपनी गति से चलता है। सो circumstances and time are unstable but energy is yours, and that is both, और वो दोनों है, साइकोलॉजिकल एंड कार्डियल, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटी बात नहीं है, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बी प्रैक्टिकल यार, बी प्रैक्टिकल, इससे आगे और क्या कहूं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कुछ जम रहा है तो सब्सक्राइब करके देख लें। अब तो मैं बोर्ड से हटके भी बात करने लगा हूँ, सुधर गया हूँ। कई लोगों के कमेंट आए कि सर एक तरफ तो हटा कीजिए, इसलिए मैंने अपनी लाइन डिसाइड कर ली, इधर रहूँगा बोर्ड के मार्जिन पर, देख लीजिए, वहाँ भी नज़र है आपकी, अब मेरे बोलने पर भी नज़र है, और मेरे इशारे भी वहीं वहीं है जहाँ मैं बोल रहा हूँ। गुड नाइट।